हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में नीचे एक बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा बिल्कुल ठीक आपकी स्क्रीन के साइड में, इसको प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये ब्यूटीफुल सा वायरल सूट ज़रूर रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा था, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करती हूँ, पता चल जाएगा कि कैसा सूट है। तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही एक तो रीज़नेबल प्राइस पे है, इतना रीज़नेबल प्राइस पे कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा का पूरा सूट का सेट है, साथ में दुपट्टा है, सूट है और नीचे इसमें प्लाजो भी है। तो आप लोग इसे ज़रूर बाय करना। ये मैं इसका फुल लेंथ फोटो यहाँ पे डाल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ऑल्सो इसके साथ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था गोल्ड प्लेटेड रानी हार। अगेन इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, प्लस ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। तो इसका भी लिंक मैं आपको इसी सूट के साथ नीचे डाल दूंगी, आप जाके इस पर एक बार चेकआउट ज़रूर करना। लेना या नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है, पर एक बार अपने एंड पे चेकआउट ज़रूर करना। इस रानी हार के साथ आपको एक गोल्ड चेन विद पेंडेंट मिल रहा है, ईयरिंग्स मिल रहे हैं और रानी हार मिल रहा है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे, क्योंकि इस समय पे चल रही है सेल। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो आई नो कि आप लोगों को एक वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड नहीं है। मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी, मेरे को कब कौन सी वीडियो डालनी है ये मैं डिसाइड करूँगी भाई, और अपने हिसाब से मैं डालूंगी। तो मेरा अभी मूड नहीं है, जब मेरा मूड बनेगा तब मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगी, क्योंकि आई नो ये एक डिस्ट्रैक्शन है। वो रिएक्शन नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन था जो जगत दीदी सबको करके चली गई, लेकिन जगत दीदी के इस माया जाल में मैं नहीं फंसूंगी। नो 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 नो। तो जगत दीदी थोड़ा सा वेट करना, अपने रिएक्शन के लिए थोड़ा सा वेट करना। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दूसरी जगह में बिज़ी हूँ, दूसरे रिएक्शन में बिज़ी हूँ, क्योंकि इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना है, मनीषा की खुशियों का हिस्सा बनना है जगत दीदी। तो ये वाले पैंतरे हमारे साथ काम नहीं आएंगे, पहले हमें खुशियों का हिस्सा बनना है, उसके बाद हम आएंगे। लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी मैदान में आएंगे, लेकिन उससे पहले गाइस क्या बोलते हो, खुशियाँ पहले सेलिब्रेट करनी चाहिए या फिर लड़ाई झगड़ा पहले करना चाहिए? बोलो क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। खुशियाँ पहले सेलिब्रेट करें बाद में यहाँ पे आएँ? ओके, तो चलिए सबसे पहले तो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बहुत समय से अरे बाबा के ऊपर मैंने कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया। रीज़न बिहाइंड कि हम एक क्रिएटर के ऊपर तब तक ही रिएक्शन बना पाते हैं जब तक वो क्रिएटर कुछ ऐसा हमें देता है या कुछ ऐसा हमें मौका देता है कि हम रिएक्ट कर पाएँ। लेकिन जब सडनली क्रिएटर भी नॉर्मल अपना वीडियो व्लॉग्स लेके आ रहा है तो दस्ती का उसके व्लॉग से कुछ नहीं निकाल सकते। अब क्योंकि अभी तक अरे बाबा ने तो अपनी प्रेगनेंसी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन उनके हर व्लॉग में ये आराम से वो हमें हिंट देती हैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो इसीलिए भी हमने अरे बाबा को उसके हाल पे छोड़ दिया था। लेकिन अरे बाबा को प्यार करने वाले, उसके सपोर्टर, उसको दिलो जान से मोहब्बत करने वालों ने फिर से अरे बाबा को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है। मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में अरे बाबा के नाम के मुझे कमेंट्स आने लगे। मुझे लगा ये तूफान कहाँ से आया, ये हाहाकार कैसे मच गया। अब क्या कर दिया अरे बाबा ने? देखिए दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं, अग्री करेंगे आप इस बात से। एक इंसान होता है जो मुंह फट होता है, जो सीधा मुंह पे बोलने का हिम्मत रखता है, सामने बोल देता है जो बोलना होता है। और एक दूसरा इंसान होता है जो सामने तो नहीं बोल पाता लेकिन पीछे से खिचड़ियाँ पकाता रहता है। ठीक है, उसकी खिचड़ी कभी पकती ही नहीं, क्योंकि उसकी खिचड़ी होती है बीरबल की खिचड़ी की तरह, जो बस पकती रहती है, लेकिन कब वो पकती है इसका कुछ पता नहीं है। तो 2 तरीके के लोग आपको इस समय पे इस कंट्रोवर्सी में भी देखने को मिल रहे होंगे। एक वो जो सामने से आके लड़ रहा है, एक वो जो सामने से तो नहीं लड़ रहा है लेकिन पीछे से पूरा प्रपंच रचा जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ना तो इस टाइम पे अरे बाबा का कोई मुद्दा,
ना ही इस टाइम पे अगली पिछली बातों का कोई मुद्दा। हम सब लोगों ने सबको मौका दिया ना न्यू सिरे से अपनी ज़िंदगी जीने का, नए तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, और नए कंटेंट पे ही एवरीडे का नया रिएक्शन लेके हम भी सबके सामने आते हैं। कहीं से कहीं तक अड़े बाबा का नाम नहीं था ना, तो अड़े बाबा उसके बाद भी सुर्खियों में कैसे आ गई? अड़े बाबा सुर्खियों में कैसे आ गई? पहले भी अड़े बाबा ने यही किया, सामने से भोली भाली प्यारी सी, लेकिन पीछे से बुली आंटी एंड फैमिली को छोड़ दिया कि मैं तो पीछे रहूँगी बैक एंड पे, लेकिन आप लोग फ्रंट एंड करो और संभालो, पूरी भागदौड़ आपके हाथ में है। उसके बाद इनका होता है पैचअप। पैचअप होने का, समझौता होने का मतलब तो यही होता है ना कि भैया दोनों पार्टी का समझौता हो गया, अब दोनों अपने अपने रास्तों में निकल पड़े। जहाँ पे जो राज फैमिली है वो अपने रास्ते पे निकल भी पड़ी है, लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता है वो अभी तक भटक गया है। उस रास्ते को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है, तो वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। माइनक्राफ्ट आप लोगों के बच्चे खेलते होंगे ना, जैसे उसमें वो चलता रहता है ना, रुकता ही नहीं है, वैसे ही यहाँ पे भी वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है गाड़ी का पेट्रोल ही ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हाल ही में आया है वापस से अड़े बाबा का नाम। अच्छा, जब अड़े बाबा की कंट्रोवर्सी थी ना, थोड़ा सा पिछले फ्लैशबैक में चले जाते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को हमने नहीं उठाया, इस मुद्दे को सोशल मीडिया पे उठा दिया गया पर हमने नहीं उठाया, तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना तो बनता है। जब फ्लैशबैक में इन लोगों की लड़ाइयाँ हुई थी तो धमकियाँ तो दोनों ने एक दूसरे को दी थी। वो अलग बात है कि एक इंसान की धमकी का पूरा लाइव डिलीट हो गया और दूसरे इंसान की धमकी का व्लॉग कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। धमकियाँ दोनों ने एक दूसरे को दी थी, कुछ धमकियाँ ऑफलाइन दी थी, कुछ धमकियाँ ऑनलाइन दी थी, लेकिन धमकी बराबर ज़रूर दी थी। अड़े बाबा ने भी मनीषा की वीडियो रिलीज़ करने की धमकी दी थी, जिसके बारे में मनीषा ने आके बता दिया था कि मेरी वीडियो रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि इस तरीके की धमकियाँ उनको भी आ रही थी। तो उन्होंने भी काउंटर में उनको भी धमकियाँ दी कि भैया सबके अगले पिछले पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबको एक दूसरे के भैया सीक्रेट्स पता होते हैं। जब एक ही थाली में खाना खाओगे, एक ही छत के नीचे रहोगे, इतना लाड प्यार दिखाओगे, तो सीक्रेट्स भी एक्सचेंज होते हैं। सबके पास सबके कुछ ना कुछ छोटे मोटे सीक्रेट्स होते हैं। तो दोनों ही पार्टी ने एक दूसरे को एक दूसरे के सीक्रेट्स रिलीज़ करने के लिए धमकी दी थी। अब अड़े बाबा के पति ने तो खुलेआम, यहाँ तो सीक्रेट्स ही रिवील करने की बात हो रही है, लेकिन अड़े बाबा के पति ने तो खुलेआम मरने मारने तक की धमकी दे दी थी। वो अलग बात है कि वो लाइव यहाँ पे नहीं है, पर वो लाइव सबके पास सुरक्षित है, सेफ है, और बहुत सारे चैनलों ने वो लाइव अपलोड भी करी हुई है, जहाँ पे धमकियाँ वैसी वाली नहीं चल रही थी कि मैं तेरा ये दिखा दूंगी, मैं तेरे को सीधा ही कर दूंगा, ऐसी वाली धमकी भी आई थी। उन धमकियों के बीच में दोनों का सुलह सपाटा हो गया। आंटी जी ने ये ज़रूर बोला था कि जाके अपने जिसके बारे में जानना है वो जाके उसके गांव में एक बार पता करके आ जाए कि भैया ये इंसान किस तरीके का है, क्यों इस इंसान की किसी से बनती नहीं है। आप इनके गांव में जाओ तो पता चल जाएगा कि पूरे रिश्तेदारों में इसकी किससे क्यों नहीं बनती है। अब उसके बाद इसके काउंटर में जब बड़े बाबा आए थे, बड़े बाबा ने भी खुला चैलेंज दिया, जिसे जानना है ये मेरे गाँव का एड्रेस है, ये मेरे गाँव का पता है, आप जाइए और मेरे बारे में जो पता करना है पता करके आ जाइए। अड़े बाबा अपनी चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये क्या अड़े बाबा, आपके लिए ये खबर आ रही है कि आपके कुछ डर्टी गंदे सीक्रेट्स आंटी जी के पास हैं, जो आपने उनके साथ शेयर करे थे। आप तो कह रही थी आपके ऐसे कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी राज नहीं है। अब आप ये बताओ कि हम आपकी बात पे विश्वास करें या आपके बारे में मार्केट में इस समय पे अफवाह ये फैल रही है कि आपके भी कोई गंदे गहरे राज हैं जो आपने आंटी जी के पास बताया था। और तो और ये भी सुनने में आया है कि आपकी भी कुछ कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब कुछ है। ऐसा है क्या आपका? क्योंकि आपने तो ऐसा बोला था कि मेरा कुछ भी नहीं है, ना कोई सीक्रेट, ना कोई डर्टी सीक्रेट, जाओ मेरे गांव में खुली आज़ादी और मेरे बारे में पता कर लो। तो आप बता दो ना सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि आपके बारे में ऐसी अफवाह उड़ रही है। कितना गंदा लगता है ना किसी लड़की के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाना, जो प्रेग्नेंट है या नहीं है ऑफिशियली नहीं पता। सोचो बेचारी बच्ची के बारे में अब किसी को चिंता नहीं हो रही है कि वो ये सब चीज़ें सुन के कितना स्ट्रेस में आ जाएगी, क्योंकि उस बच्ची ने ये बोला था कि मेरा ऐसा कोई भी गंदा राज नहीं है। लेकिन अब आपके बारे में ऐसी खबर उड़ाई जा रही है, हम नहीं उड़ा रहे हैं, पर आपके बारे में ऐसी खबर उड़ाई जा रही है कि आपकी बहुत सारी कुछ डर्टी चीज़ें हैं।
तो अब आप सोच लो कि आपके शुभचिंतक कौन है और आपको बदनाम करने वाले कौन है, क्योंकि आपका तो अभी की इस कंट्रोवर्सी में कहीं पे कोई नाम और जिक्र नहीं था, तो 2 दिन से आपका जिक्र कैसे आ गया? हाँ, पर्सनल हाय हेलो चल रही है क्या? पर्सनल ग्रुप्स, पर्सनल इंस्टाग्राम, पर्सनल टच हाय हेलो चल रही है क्या कि चलो आओ बहती गंगा में बिना दिखे हुए मैं भी डुबकी मार लेती हूँ, थोड़े से हाथ मैं भी भिगा लेती हूँ अपने, दिखूंगी नहीं इनविजिबल मोड पे, लेकिन पीछे से ऐसा करूँगी। सो गाइज, एक नया मुद्दा सोशल मीडिया पे आया है, राज फैमिली में कैमरे कैमरे कैमरे, और ये लोग कैमरे के अंदर काबू में करते हैं सारे क्रिएटर्स के राज, और उसके बाद उन क्रिएटर्स को करते हैं ब्लैकमेल। हाँ, इसका मतलब तो सारे के सारे क्रिएटर्स राज परिवार के कैमरे के अंदर कैद हैं, जिसके अंदर कोई भी क्रिएटर नहीं बचा है, सारे के सारे क्रिएटर, सारा का सारा परिवार। ओ हो। लेकिन उसके बाद भी हर कोई राज फैमिली के साथ खुल के लड़ने को तैयार हो जाता है ऑन कैमरा। क्यों? डर नहीं लगता आप लोगों को लड़ते हुए कि राज फैमिली के कैमरे में आप लोगों के बहुत सारे घिनौने राज हैं? डर नहीं लगता? सरिता जेठू, आपको डर नहीं लगा? आप लोग किससे पंगा लेने जा रहे थे? आप लोग भी उनके घर में गए थे कैमरोस के बीच में। हाँ, आपकी भी कुछ वीडियोस फोटोज़ तो नहीं पड़ी हैं? पता कर लेना। आपको भी कोई धमकी वमकी तो नहीं दी है? बता देना अगर ऐसी कोई धमकी दी हो किसी के पास कि तुम्हारे सारे राज हमारे घर के कैमरे में है। अंकुश साथी भी तो गए थे, कंट्रोवर्सी के टाइम भी गए थे। अंकुश ने तो बाथरूम में लेट के वीडियो बनाया था। ओ माय गॉड, अंकुश की कैसी फ़ोटो वीडियोज़ उस बाथरूम के अंदर कैद हो गई होगी। अंकुश, ब्लैकमेल तो नहीं किया जगत भैया ने? ओ हो, जगत दीदी, आपको तो वो महल पहली बार में ही भाग गया था, और आपने भी उस महल के बहुत चक्कर काटे हैं। आपकी भी उस महल में कोई वीडियो फ़ोटो रिकॉर्ड कर लिए क्या जगत भैया ने? वैसे जिस समय पे कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय पे हमने ये फ़ोटो का कहानी सुनी थी। आई एम श्योर कि आपने भी सुनी होगी, लेकिन ये वो वाली कहानी नहीं थी जो अब 2025 में मॉडिफिकेशन के साथ सुनाई जा रही है। वो कहानी वो थी कि दोनों ने फ़ोटो एक्सचेंज करी है एक दूसरे के साथ। वो ये वाली कहानी नहीं आई थी कि जगत भैया के घर के कैमरे में कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है। ऐसी कुछ कहानी आई थी क्या? क्योंकि जिन लोगों ने वो फ़ोटो देखी थी उन लोगों के स्टेटमेंट अभी भी कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे, जिन्होंने ये बोला था कि फ़ोटो का आदान प्रदान हुआ था। ये नहीं बोला था कि फ़ोटो जगत भैया के महल में, कर्जे के महल में रिकॉर्ड रखी है। ये 2025 का गाइस लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है। पूरी की पूरी पिछली कंट्रोवर्सी को यहाँ पे आपको नए तरीके से, नई कहानी के साथ, नई स्क्रिप्ट के साथ, नए वाव फैक्टर के साथ प्रेजेंट किया जाएगा कि वो फ़ोटो आदान प्रदान वाली नहीं थी, वो फ़ोटो तो रिकॉर्ड करी हुई थी। तो फिर कंप्लेन में ऐसा क्यों नहीं लगवाया आप लोगों ने कि जगत भैया के घर के सारे कैमरों को चेक किया जाए? लिखवाना था यार, इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। जाने उन कैमरोस के अंदर कितने लोगों के डर्टी सीक्रेट्स, डर्टी राज छुपे हुए होंगे। के बाद राज परिवार एक क्रिएटर को ब्लैकमेल करता होगा। अच्छा सृष्टि, बर्थडे में नहीं आ रही है? रुक, पड़ी हुई है यहाँ पे क्लिप, रिलीज़ कर दूँ, वरना फटाफट से बर्थडे में पहुँच जाना। और हाँ, साथ में चांदी की एंटीक पायल भी लेके आना। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, और नहीं आई तो फ़ोटो रिलीज़ हो जाएगी यहाँ से। क्यों भाई? ऐसा कौन सा क्रिएटर था जो राज परिवार के घर नहीं गया? ऐसा कौन सा क्रिएटर था? क्या आज तक आप लोगों ने ऐसे किसी भी क्रिएटर के मुंह से ये बात सुनी? क्योंकि ना आप उनके घर गए ना हम उनके घर गए। क्या किसी क्रिएटर ने अभी तक कैमरे के आगे आके ये बात बोली कि ये घर में कैमरा बाथरूम में लगाते हैं, ये घर में कैमरा बेडरूम में लगाते हैं? सारे के सारे क्रिएटर उनके घर के दर्शन करके आ रखे हैं। किसी एक क्रिएटर के मुंह से ये बुलवा दो कि उनके घर के बाथरूम में और घर में बेडरूम में कैमरा है, क्योंकि जो लोग उनके घर पे गए ही नहीं, उनके घर के अंदर कहाँ पे क्या है ये बाकी लोगों को कैसे पता?
ये बाकी लोगों को कैसे पता। तो ये एक नई स्टोरी कुक होके आ रही है जो कि आपके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पेश की जा रही है। तो आप लोग पॉपकॉर्न की तरह इसको कहानी मात्र एंजॉय करो, जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आज की डेट में इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है जो अपने घर के बेडरूम में और अपने घर के बाथरूम में कैमरे फिट करेगा, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक ना तो सही होता है और ना ही कोई इतना बेवकूफ़ होता है। बेडरूम के अंदर हर एक इंसान की अपनी खुद की भी प्रिवेसी होती है। और जितने भी व्लॉगर इनके घर में आज तक गए हैं वो लोग घास नहीं खाते हैं, अनाज खाते होंगे, दिमागदार होंगे, अपनी अपनी फैमिली को लेके किसी के घर जा रहे हैं, अपनी वाइफ को लेके किसी के घर जा रहे हैं, अपने घर के बच्चों को लेके किसी के घर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के घर नहीं जाएंगे जिन घर में बाथरूम में कैमरा हो या जिन घर में रूम में कैमरा हो। ऐसे घरों में कोई व्लॉगर नहीं जाता। तो आए वो व्लॉगर जो लोग जगत भैया के घर का मुआयना करके आ रखे हैं, वो आए और वो आके बोलें कि हाँ ऐसा कुछ है। जगत दीदी के लिए आवाज़ उठ रही है ना, और अड़े बाबा के लिए आवाज़ उठ रही है ना कि इन दोनों को ब्लैकमेल किया है, तो जगत दीदी आके बोल दें कि जगत दीदी की कोई भी वीडियो जगत भैया के घर के बेडरूम और बाथरूम में कैप्चर हुई है, या अड़े बाबा अपने मुंह से ये बोल दे कि अड़े बाबा की कोई भी ऐसी वीडियो या फोटो जगत भैया के घर में कैप्चर हुई है। जब तक ये दोनों अपने मुंह से कुछ ना बोले ना, क्योंकि ऑथेंटिक यही लोग हैं, जब तक ये फ्रंट फुट पे आके अपने मुंह से कुछ ना बोले ना, तब तक किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को बेफिजूल की किसी भी कंट्रोवर्सी में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। अरे बाबा इस समय पे अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे वो अपना एक प्रेगनेंसी फेज़ एंजॉय कर रही है और इस कंट्रोवर्सी से दूर हो गई है, एटलीस्ट ऑन कैमरा दूर हो गई है। लेकिन अगर ऑफ कैमरा अरे बाबा का इन्वॉल्वमेंट है और अगर ऑफ कैमरा वो ऐसी कोई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रही है, तो ये याद रहे कि अगर कीचड़ में आप पैर डालोगे तो गंदे आप भी होगे। और ये एक ऐसा जाल है जिसके अंदर जिसने पैर रखा, ट्रस्ट मी गाइस, वो बाहर नहीं निकल के आ पाया, वो वहाँ पे धंस गया है। तो जितना हो सके ना इस गंदी प्लानिंग, पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखो और अपना ये फेज़ एंजॉय करो, क्योंकि ये लौट के नहीं आएगा, ये कभी भी लौट के नहीं आएगा। आपके नाम पे इस तरीके की बातें हो रही हैं कि आपके कुछ गंदे सीक्रेट्स हैं। क्या आप इस बात से अग्री करती हैं अरे बाबा कि आपकी ज़िंदगी के कुछ इतने गंदे सीक्रेट्स हैं? आंटी जी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने माँ बन के आपके सीक्रेट्स जाने, उन्होंने माँ बन के आपके सीक्रेट्स जाने, या फिर आपने उनको माँ बना के अपने सीक्रेट्स शेयर करे। और अगर उन्हें आपके सीक्रेट्स बताने होते तो वो आपके सीक्रेट्स बहुत पहले ही बता चुकी होती। उन्होंने आपके सीक्रेट्स बताए नहीं, आपको आप ही की मेडिसिन का स्वाद चखाया जो आपने बाकी लोगों के द्वारा उनके साथ किया। आपने यहाँ से उनकी बहू की चीज़ें बाहर निकालने का धमकी दी, यहाँ से उन्होंने करी, लेकिन निकाली दोनों में से किसी ने नहीं। ना तो अड़े बाबा की तरफ से कुछ भी ऐसा आया है मनीषा के लिए कि मैं बोलूँ हाँ उसने भी कुछ ऐसा किया है, नहीं, ना उनकी तरफ से आया, ना बुली आंटी की तरफ से आया, ना ही यहाँ पे राज परिवार की तरफ से कोई भी सीक्रेट अभी तक बाहर आया है। तो जब दोनों परिवारों के बीच में ऐसा सुलह सपाटा हो चुका है, कोई किसी के सीक्रेट्स नहीं डाल रहा है, तो अब इस बात का मुद्दा बनाने का मतलब है कि लाओ वो सीक्रेट्स भी बाहर जो आप लोगों ने उस समय पे नहीं बताए थे, वो इस समय पे लाओ, बताओ अड़े बाबा के सीक्रेट्स। अगर उसके सीक्रेट्स बाहर आते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, अड़े बाबा को खुद होगी, क्योंकि जिसकी चीज़ें बाहर आती हैं ना, जो इंसान एक्सपोज होता है, दर्द तकलीफ सिर्फ उसको होती है। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि लोगों के छुपे हुए राज प्रोवोकेशन से पोक करके बाहर आए, या सामने वाले इतने ज़्यादा पोक हो जाएं, या उनको इतना आप मौका दे दो कि वो अल्लाह के सामने वाले के राज रख लें, और इससे अगर नुकसान होगा तो किसका होगा? ना आपका ना हमारा। हम कंटेंट बनाएंगे, ऑडियंस एंजॉय करेगी, नुकसान किसका होगा? जिसके राज बाहर आएंगे नुकसान उसका होगा। तो यहाँ पे आंटी चुप हो चुकी हैं और मैं बोलूँगी चुप ही रहना, चुप ही रहना। ऐसी कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे किसी के भी प्रोवोक करने पे मत लाना जिससे जो गलतियां पहले हो गई हैं वो गलतियां दोबारा रिपीट हो जाएं। आप लोग हेल्दी लड़ाइयाँ लड़ो, हेल्दी कंट्रोवर्सी करो, लेकिन कंट्रोवर्सी इतनी गंदगी तक मत ले जा लेना कि किसी के आप लोगों को सीक्रेट्स बाहर लाके सिर्फ अपनी 2-4 मिनट के गुस्से के लिए ज़िंदगी भर की गलतियाँ यहाँ पे छोड़ देनी पड़े। ऐसा कोई भी मत करना, ठीक है? और इस समय पे जानबूझ के मुझे ऐसा लग रहा है कि अड़े बाबा का मुद्दा, वो मुद्दा, ये मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वापस से इन लोगों की लड़ाइयाँ जो हो चुकी सॉल्व,
किसी भी रीज़न से सॉल्व हुई हो, मैं बोलूँ डरा धमका के हुई हो, सॉल्व हो गई ना। डरा धमका के तो जगत भैया का भी मुंह बंद कराया ना जगत दीदी ने, वरना जगत भैया नहीं रुक रहे थे ना। डरा धमका के कोर्ट कचहरी करके जगत भैया का भी मुंह बंद कराया ना, तो इससे अच्छा हुआ ना। कुछ मुंह बंद ही अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ें ना समझौते पे अच्छी होती हैं, और वो चीज़ें अच्छी हो गई। वरना जगत भैया का एक डायलॉग आप सबको याद होगा कि अभी तो सिर्फ कुछ 5-10% ही चीज़ें सामने आई हैं, बाकी की नहीं आई। तो वो बाकी की सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि जितनी सामने आ गई उतनी बहुत है, और जो सामने नहीं आई हमें वो सामने लानी भी नहीं है, और हमें चाहिए भी नहीं। समझौता इसी को कहते हैं जिसमें दोनों पक्षों की इज्जत जो बची खुची है वो ढकी रहे। तो यहाँ पे अगर अड़े बाबा की इज्जत ढकी हुई है तो उसको ढके रहने दो, उसको यहाँ पे उठा के उसका बवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मनीषा का बर्थडे आ रहा है, उस बर्थडे को उसको एंजॉय करने दो, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ ये वाला बर्थडे मेरा मनने दो, उसके बाद मैं बहुत टाइम तक कोई पार्टी वार्टी नहीं करूँगी। तो इस समय पे उसका बर्थडे है, उसको उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने दो। हाँ, जगत दीदी आ रही है कि थोड़ा सा जगत दीदी की तरफ भी अटेंशन जाए, अटेंशन आएगी जगत दीदी, बिल्कुल आपको भी अटेंशन पूरी की पूरी मिलेगी। आपको भी हम कंटेंट छापने का मौका ज़रूर देंगे, छीनेंगे नहीं आपसे। आपके साथ हम बिल्कुल कदम से कदम मिला के खड़े हैं कि अगर जगत भैया कंट्रोवर्सी कर करके कंटेंट छाप सकते हैं, आपका भी पूरा का पूरा राइट है, आप छाप सकती हो। तो आपके रिएक्शन पे रिएक्शन आएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा फोकस थोड़ा सा सेलिब्रेशन में है, सेलिब्रेशन के मोड में हूँ। इसीलिए गाइस आप भी सेलिब्रेट कीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें। मूड होगा तो बना भी दूंगी वीडियो, डिपेंड करता है मेरे मूड पे, क्योंकि मेरा चैनल, मेरी मर्जी, मेरे रिएक्शन। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।